दोस्तों, यूएस का ग्रोथ इंजन है सिलिकॉन वैली। सही बात है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अब मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं रही, वहां पे और भी चीजें इतनी नहीं रही, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि हाई टेक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो यूएस से बेहतर तो कोई भी नहीं करता। और उसका जो दिल है दोस्तों, वो है सिलिकॉन वैली। बहुत समय तक सिलिकॉन वैली को सस्टेन कर रहा था और आज भी सस्टेन करता है H1B वीजा। उसका कारण है दोस्तों, पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्या है ये इकोसिस्टम, फिर मैं समझाऊंगा कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है। देखिए, ऐसा है कि जो सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स हैं या सिलिकॉन वैली में एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, जिसमें हजारों दर हजारों इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, राइट? वो इंजीनियर्स अमेरिका में नहीं हैं उतने। कहने की बात यह है कि अमेरिका में इंजीनियर्स हैं, अमेरिका में ब्रिलियंट इंजीनियर्स हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अमेरिका हैज गॉट द फाइनेस्ट technical minds in the world, and of that there is no doubt. But does America have it in the volumes and quantities that it requires? देखिए, धंधे में दोस्तों दो तीन चीजें होती हैं। एक स्पीड होता है ना, और एक स्केल होता है। अमेरिका में स्पीड है, अमेरिका में आईक्यू है, अमेरिका में ब्रेन पावर है, अमेरिका में स्केल नहीं है। जहां पे मैन पावर की बात आती है, अमेरिका का स्केल जो है वो ठप हो जाता है। टेक्नोलॉजी में जबरदस्त स्केल है अमेरिका का, इकोनॉमी में जबरदस्त स्केल है, डिप्लोमेसी में जबरदस्त स्केल है, मिलिट्री में जबरदस्त स्केल है, ह्यूमन रिसोर्सेज में। पॉपुलेशन टोटल करीब 30-35 करोड़ की है। तो जो सिलिकॉन वैली या और जगह जहां पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इंजीनियर्स चाहिए, अमेरिका डज नॉट प्रोड्यूस दोज मेनी इंजीनियर्स एवरी ईयर। नहीं करता है। और कैसे करेगा, आप एक बात बताइए। आप किसी बच्चे को फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि तू इंजीनियरिंग पढ़ेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है तू इंजीनियरिंग पढ़ेगा। वो तो वही पढ़ेगा जो उसको पसंद है। मैं फिर कह रहा हूं, ट्विटर कहां से निकला? अमेरिका से। फेसबुक, आप यूट्यूब देख लीजिए, आप अमेजॉन देख लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, आप अडोबी देख लीजिए, आप कोई भी बड़ी आईटी की कंपनी देख लीजिए जिसने आपकी और मेरी पिछले 20 से लेकर 30 साल में दुनिया बदल दी, जीवन बदल दिया। इंटरनेट कहां से आया? ये सारा का सारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया। एक देश ने ये सब दिया है। लेकिन दोस्तों, सच बात तो ये भी है कि उसको बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो स्केल चाहिए, उसके लिए अमेरिका को इंपोर्ट करना पड़ता है टैलेंट। और वो टैलेंट जो है, दैट कम्स इन थ्रू H1B वीजा। अब यहां पे बात हो रही है H1B वीजा। मैंने आपको इतनी रामकथा सुनाई क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप समझें कि अब अमेरिका में जो पुशबैक आ रहा है वो क्यों आ रहा है। कैलिफोर्निया और 19 और स्टेट, कैलिफोर्निया एक स्टेट है और 19 और स्टेट, टोटल कितने? 20 स्टेट्स। इन्होंने मैसाचुसेट्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस फाइल कर दिया। इन्होंने यह बोला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 100,000 की फीस लगाई है, यानी कि $1,00,000 की फीस लगाई है कि साहब जो ये फीस देगा उसको H1B वीजा मिलेगा। वो कहता है भाई, इससे हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा। The American IT, especially cutting edge research. H1B को तो जीनियस वीजा बोलते हैं दोस्तों। चलती फिरती भाषा में H1B को जीनियस वीजा बोलते हैं। कहते हैं कि अमेरिका सक्स अप ऑल द टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में हम लोग जो भारत में ब्रेन ड्रेन क्यों बोलते हैं? भारत में ब्रेन ड्रेन इसलिए बोलते हैं कि जो भारत का असली ब्रेन है वो जा कहां रहा है? दुनिया भर में जा रहा है बाय द वे, लेकिन जो असली भारत का ब्रेन है, जो 1%, 2%, अगर वो बाहर जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ देम गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड आउट ऑफ दोस मोस्ट ऑफ देम हु गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्ट ऑफ देम, विद इन दैट मोस्ट ऑफ देम लैंड अप इन सिलिकॉन वैली। और ये लोग जो हैं 20 स्टेट्स हैं, दे रियलाइज दैट इसके बिना गुजारा नहीं है। कंपनीज विल स्टार्ट कोलैप्सिंग। रिसेंटली आपने ये देखा है कि इतना अमेरिकन H1B वीजा अमेरिकन मना कर रहे हैं, हम नहीं देंगे और ऐसा नहीं करेंगे और $1,00,000 तुम्हें देना पड़ेगा। ये सारे बैरियर्स बिल्डअप हो रहे हैं, राइट? दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जी $17.5 अरब का हम इन्वेस्टमेंट भारत में करेंगे। अमेजॉन कहता है $35 अरब का करेंगे। गूगल कहता है हम 15 अरब का करेंगे। इंटेल कहता है हम 14 अरब। टोटल की बात अगर करें तो अगले 5 साल में ये सब मिलकर कह रहे हैं करीब 80 से लेकर $82 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत में होना ही होना है। ये प्रॉमिस कर चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को ये रियलाइजेशन है कि विदाउट इंडिया यू कैन नॉट अचीव स्केल। क्या अगला बड़ा इन्वेंशन अमेरिका से आएगा? 100% आएगा। नेक्स्ट cutting edge research, where will it come from? 99% I can say with a great deal of certainty it will come from the United States of America. लेकिन एक बार वो
आ गई चीज, एक बार वो चीज इन्वेंट हो गई, एक बार वो चीज डिस्कवर हो गई, फिर उसको उस एक्सीलेंस के लेवल पे मेंटेन करना, उसको स्केल अप करवाना। भाई एक बात बताइए छोटी सी, अगर इंस्टाग्राम करोड़ों दर करोड़ों लोग इस्तेमाल ना करें तो इंस्टाग्राम कितना भी बेहतर हो वो फेल है। आप सोचिएगा, फेसबुक अगर अरबों लोग इस्तेमाल ना करें तो फेसबुक फेल है। यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो अमेरिका बनाता है उसको स्केल अप करने की जरूरत है, उसके बैकएंड को स्केल अप करने की जरूरत है, उसको ज्योग्राफिकली स्केल अप करने की जरूरत है। और अमेरिका के पास टैलेंट टॉप टियर है, कटिंग एज टैलेंट अमेरिका हैज, अमेरिका डज नॉट हैव स्केल। तो ये सारे के सारे लोग, अब ये लोग एक काम कर, देखिए एक तो केस फाइल कर रहे हैं, दूसरी चीज आप कांग्रेस वुमेन ले लीजिए, कांग्रेसमैन ले लीजिए, सेनेटर्स को ले लीजिए, आप सबके सब मिलके ये अपनी लॉबी जो है इसको एक्टिवेट कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं बॉस ऐसा है, हमारा सारा मामला गिर जाएगा जमीन पे। आप H1B वीजा रोक रहे हो, आप इंडियंस को रोक रहे हो, आप चाइनीज को रोक रहे हो, आप रोक सकते हो, लेकिन क्या होगा कि कुछ समय के बाद विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल सी थिंग्स कोलैप्सिंग। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ी आईटी कंपनी है दोस्तों, जो ऑलरेडी भारत में है या कहीं और भी होंगी दुनिया में, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भारत में ही है, जाहिर सी बात है कई ज्योग्राफीज में होंगी। नाउ दे हैव स्टार्टेड हेजिंग देयर बेट्स। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स भारत में बनाना, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स एआई के भारत में पैसा लगाना क्यों कर रहे हैं? ये इतने अरबों डॉलर भारत में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है अमेरिका में वो इतना अनस्टेबल हो गया है, इतना अनस्टेबल हो गया है कि इन सारी बड़ी आईटी कंपनीज को अब डर लगने लगा। छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं, चिप सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या है इसमें? बात यह है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम चाइना को सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बेचेंगे। चाइना ने बोला हम तुम्हें रेयर अर्थ नहीं बेचेंगे, अब हम तुम्हें ये नहीं बेचेंगे, हम तुम्हें ये नहीं बेचेंगे। ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा था। सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि साहब हम तुम्हें ना H200 जो हमारा चिप है और बहुत अच्छा चिप है, हम चाइना को बेच देंगे, चलो बेच दो। आपको पता है चाइना ने क्या बोला? जबकि चाइना चाह रहा था ये चिप्स लेना, चाइना ने अचानक ये बोल दिया कि नहीं, हम इसके ऊपर कैप करेंगे, हम आपको अनलिमिटेड बेचने नहीं देंगे। अब यहां पे चाइना बायर बन जाता है, चाइना यहां पे बायर बन जाता है। चाइना ने फट से बीच में रोड़ा डाल दिया। अब अमेरिकन कह रहे हैं यार चाइनीज को तो खुश होना चाहिए, जब हमने बोला कि H200 हमारा एडवांस चिप हम तुम्हें दे रहे हैं, अब चाइना क्यों मना कर रहा है? चाइना अपने खुद बना रहा है। चाइना कह रहा है ठीक है, हमारी जरूरत है, हम कुछ तुमसे लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारी कंपनीज को बोला है कि ठीक है, तुम जो चिप है ना, खासतौर से एनवीडिया की बात कर रहा हूं मैं, मोस्टली एनवीडिया, आप एक काम करो, आप H200 चाइना को बेचो, लेकिन 25% प्रॉफिट सरकार में दे देना। 25% ऑफ, ये टैक्स की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है प्रॉफिट का 25% दे देना हमें। This is what Donald Trump is saying. दोस्तों यहां पे US Chambers of Commerce, the country's largest business lobby, and a coalition of unions, employers and religious groups have filed separate lawsuits challenging the fee. यानी कि सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही, सिर्फ ये स्टेट्स नहीं कर रहे, ये यूनियंस हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं। एक अंबार सा लग गया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, केसेस फाइल कर रहे हैं लोग, एक अंबार सा लग गया है। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि H1B वीजा जो है उसको अब्यूज करा जा रहा है, उसको मिसयूज करा जा रहा है, और जो अमेरिकन वर्कर्स हैं उनको उनका राइटफुल शेयर डिनाई किया जा रहा है। उनका ये कहने का मतलब है कि अगर कोई इंडिया से आता है, चाइना से आता है, वो सस्ते में काम कर लेता है, और जो अमेरिका की बेस सैलरी है या एक एक्सेप्टेबल सैलरी है फॉर एन अमेरिकन इस फील्ड का, तो जो एम्प्लॉयर है जाहिर सी बात है उनको सस्ता टैलेंट चाहिए। अब उससे बेहतर काम या उतना ही अच्छा काम एक चाइना का या इंडिया का बंदा आके कर लेगा, तो फिर अमेरिकन जिसको वैसे भी हायर सैलरी मिल रही है वो ऊंची सैलरी वाला क्यों लेगा? और दोस्तों ये मैंने भी सुना है कि H1B वीजा का जिसको कहते हैं अब्यूज होता है अमेरिका में, और ये जो अमेरिकन कह रहे हैं, जो अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो पूरा मैटर है ना, इसका सोल्यूशन है विथ मोर ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन। अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, चेक करे, एडवाइस दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब बंद कर दें। जैसा ना वेनेजुएला से अगर कोई ड्रग स्मगलिंग कर रहा है तो ट्रंप ने बोला पूरे वेनेजुएला में बम मार दो। दैट इज नॉट द वे टू डू इट। यू कॉजिंग मोर हार्म टू द अमेरिकन इंडस्ट्री। देखिए यहां पे तो इन्वेस्टमेंट आ ही रहा है। अगर इंडियन आईटी इंजीनियर को अमेरिका में नौकरी नहीं मिलेगी तो इंडिया में कर लेगा। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। वो इंडिया में करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, यूके चला जाएगा, फ्रांस चला जाएगा, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, कहीं ना कहीं वो चला जाएगा।
टैलेंट फाइंड्स अ वे। लेकिन अगर आप खुद को टैलेंट डिनाई करोगे कि नहीं साहब हमें चाहिए नहीं बाहर का टैलेंट, और फिर कह रहा हूं मैं H1B वीजा का अब्यूज होता है, ये सच है, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा कि साहब ये बिल्कुल साफ मामला है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है और एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फेयर। दैट्स नॉट ट्रू। The H1B visa is abused. In some of the cases, it is abused. Maybe even more than some cases, it is abused. And people try and find a shortcut, denying employment to Americans. But the solution is better regulation, clearer laws, education, etc. I think that is the solution. Not to ban everybody कि जी कल से कोई नहीं आएगा यहाँ पे, हम बंद कर रहे हैं इसको। आपकी जो कंपनियां चल रही थी वो बाहर के टैलेंट से चल रही थी। आप बाहर का टैलेंट बंद कर देंगे और अंदर आपके यहाँ टैलेंट है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं अमेरिकन को जॉब दो, उतने अमेरिकन है ही नहीं, और उतने अमेरिकन बनाने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। आपको क्या लगता है कोई आईटी कंपनी जो 1 हफ्ता वेट नहीं करती, वो 10 साल वेट करेगी? बिकॉज देखिए एक नई फसल आएगी ना, फिर लोग जाएंगे, फिर लोग अप्लाई करेंगे, फिर वो कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नया बैच आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। क्रिटिकल मास रीच करने के लिए, एक क्रिटिकल मास रीच करने के लिए आपको उतना वॉल्यूम चाहिए। वो वॉल्यूम अमेरिका के पास नहीं है, एंड दिस इज व्हाई ट्रम्प नीड्स टू टेक अ स्टेप बैक।